सो प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा रिव्यू करें। प्रीवियस लेक्चर में हमने टोटली स्पीड के बारे में डिस्कस किया था, टोटली वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। और मैं क्विक रिवाइज देता हूँ आप लोग को कि हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, सो वेलोसिटी वेरिएशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हमने डिस्कस किया हुआ था। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन वेलोसिटी रिलेटेड रहते हैं। इसमें एक चीज़ मैंने लिखी थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो तो कभी बदलता ही नहीं है। आप कहीं पे भी देखोगे सर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कितना होगा यू कॉस थीटा, यहाँ पर कितना होगा यू कॉस थीटा, कहीं पर भी देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बदल रहा है। तो अगर मैं स्टार्ट पॉइंट की बात करूँ तो फिर मैंने प्रॉपरली वेक्टर लिखा कि यार स्टार्ट पॉइंट पे वेक्टर कैसे लिखते हैं, और अगर हमें वेक्टर दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मतलब अगर मैं बोल दूं कि एक प्रोजेक्टाइल को मैंने 2i कैप प्लस 8j कैप से थ्रो किया है, बताओ उसकी स्पीड कितनी है। समझ आया? कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस वाला जो रिजल्टेंट निकालते, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। समझ आया सबको यूज क्या है इन चीजों का? तो सब कुछ नोट्स में है, आपको फील करते हुए चलना है कि हाँ ठीक है ये नोट्स रिलेटेड है। फिर टॉप पॉइंट पे मैंने बताया कि टॉप पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, 0। सिर्फ कौन बचता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है जो कि यू कॉस थीटा। और वही हमने बताया कि यही हमारी बन जाती है मिनिमम पॉसिबल स्पीड। तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, बट टोटल स्पीड 0 नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता ही है। और इस टाइप का डिस्कशन हमने किया, फिर एंड पॉइंट पे डिस्कशन हमने किया हुआ। तो मुझे लगता है ये वेलोसिटी वाली चीज़ें सारी आप लोगों ने देख ली होंगी एक बार। फिर आता है वेलोसिटी एट एनी टाइम t। सो मुझे लगता है ये भी आप लोगों ने प्रॉपरली देखा होगा। मैं बता रहा हूँ यार, एक चीज़ तो हैबिट में लाना ही है, किसी भी लेक्चर के पहले ये ज़रूर रिवाइज करके आना है कि प्रीवियस लेक्चर में क्या हमने सीखा है। तो प्रीवियस लेक्चर में पूरा हमने वेलोसिटी के बारे में ही सीखा हुआ है। आज हम कुछ स्पेशल टाइप के प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है, समझे इस चीज को। यार पॉइंट ये है, सपोज हमने एक स्टोन प्रोजेक्टाइल किया है 30 डिग्री एंगल पे, डन। ये हमने किस पे थ्रो किया, यू स्पीड से 30 डिग्री एंगल पे। ये हमने थ्रो किया यू स्पीड से 30 डिग्री एंगल पे। अच्छा, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानते हैं ना आप लोग? 60 डिग्री। या 60 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर लाइक व्हेन θ1 प्लस θ2 कितना हो जाए, 90 डिग्री। 90 डिग्री। दोज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो इसका मतलब अगर इफ यू नो द θ1 देन θ2 विल बिकम 90 minus θ1. So if you have some θ1 then you can say θ2 you can find by subtracting it with 90। तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसलिए इस टाइप के प्रोजेक्टाइल को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब अगर मैं एक स्टोन को 60 डिग्री पे थ्रो करूं तब क्या होगा, तो सिचुएशन ये होगी कि ये कुछ ऊपर जाएगा। सबको समझ आ रहा है ना, 60 डिग्री पे थ्रो करेंगे तो ये कुछ ऊपर रहेगा, ये है 60 डिग्री यू स्पीड से। अभी डाउट ये है कि ये कहाँ पर गिरने वाला है, ये पहले गिर जाएगा, इस पे गिरेगा, या दूर जाएगा। डाउट समझ में आया? यस सर। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल में यही देखना है कि लेट्स से ये एक रेंज है R1। ये तो पक्का पता है कि हाइट तो ज़्यादा होगी 2 वाले की, हाइट तो ज़्यादा होगी। रेंज के बारे में हमें डिस्कस करना है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। देख रहा है ना, ज़्यादा ऊपर तक जाने वाला है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, सिर्फ हमें रेंज की टेंशन है। तो पहले हम रेंज निकाल लेते हैं और फिर हम बात करेंगे। तो बात करते हैं कि चेक करते हैं R1 और R2 की वैल्यू की। R1 कितना हो जाता है, ये हो जाता है यू स्क्वायर
टू साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 1 अपॉन कितना आ जाएगा जी। समझ आया सबको R1? अच्छा, R2 जब निकालेंगे, R2 क्या है? सेकंड वाले का एंगल। सेकंड वाले का एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा 1 और आई राइट थीटा 2 कॉस थीटा 2 अपॉन जी। सो थीटा 2 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा 1, सो u इंटू 2 इंटू साइन 90 माइनस थीटा 1 लिख सकते हैं थीटा 2 को, और कॉस को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा 1 ओवर जी। अब देखो यार, अगर हम 90 माइनस थीटा करते हैं तो हमें पता है कि साइन बदल जाता है। तो यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू ये साइन क्या बन जाएगा? कॉस थीटा 1 बन जाएगा, और कॉस क्या बन जाएगा? साइन थीटा 1। सो इनडायरेक्टली देखो फॉर्मूला कुछ बदला क्या? ये और ये कुछ बदला क्या? नहीं। नो सर। नो तो सर। इसका मतलब हम यहाँ पर यही सीखना चाह रहे हैं कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और projectile for two projectiles so for two projectiles with same speed and at complementary angles, the range is same. ये बात मुझे लगता है सबको समझ आ गई होगी। मतलब काम की बात क्या है? R1 इज इक्वल टू R2। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को इस चीज में कोई डाउट इस बात में कि दोनों की रेंज क्या होगी? सेम होगी। इसका मतलब 60 डिग्री वाला कहाँ पर ही लैंड करेगा? यहीं पर लैंड करने वाला है। समझ आया सबको? ये सिचुएशन है, R1 और R2 दोनों का सेम होगा। बाकी सारी चीजें आपको दिख रही हैं कि इसका टाइम अलग होगा। इसका टाइम T2 होगा तो इसका टाइम T1 होगा, और दिख रहा है कि T2 ज्यादा होगा किससे? T1 से। हाइट देखें, इसकी हाइट कितनी है? H1, और इसकी हाइट H2। तो हाइट भी दिख रहा है कि H2 क्या होगी? ज्यादा होगी H1 से। डन। अगर थीटा 2 ज्यादा है थीटा 1 से, तो R बस दोनों का सेम रहेगा, बाकी सारी चीजें चेंज रहेंगी। इस सेट में किसी को कोई डाउट तो बता दो। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि उनका R सेम रहने वाला है। क्लियर? अगर वो कैसे एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। किसी को कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल में कोई डाउट? बता दो यार, किसी को कोई डाउट हो? अभी हमने जस्ट यहाँ पे सॉल्व करके देखा है कि दोनों की रेंज क्या आ रही है? सेम आ रही है। पक्का? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल में किसी को कोई डाउट नहीं ना? नो ओके, सर। गुड। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। लेट्स से मैं अगर आपको कहूँ फाइंड H1 into H2 in terms of range, तो बताओ क्या होगा? ट्राई करें, सब लोग ट्राई करें। H1 into H2 का मल्टीप्लाई इन टर्म्स ऑफ रेंज क्या आएगा? तो एक मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। H1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यार? यू स्क्वायर साइन थीटा 1 का स्क्वायर अपॉन 2g इंटू यू स्क्वायर साइन, अभी ये क्या बन जाएगा? थीटा 2 बनेगा ना यहाँ पर। अभी थीटा 2 को क्या लिख सकते हैं? मैंने अभी जस्ट बताया था थीटा 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब क्या लिख सकते हैं इसे? 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 1।
और हमें पता है कि अगर 90 रखेंगे तो बदल जाएगा एंगल, मतलब ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 इंटू यू स्क्वायर। अब ये साइन 90 माइनस थीटा बन जाएगा ना, 90 माइनस थीटा 1, साइन 90 माइनस थीटा 1 क्या होगा, चेंज हो जाएगा, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। तो इसका मतलब क्या सेटअप आने वाला है, ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g एंड 2g। अब कुछ याद करो, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद है, अपॉन जी। तो देखो जी मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है, यू स्क्वायर मिल रहा है, मिल रहा है। हमें क्या चाहिए, साइन अलग चाहिए और कॉस अलग चाहिए, तो है ना हमारे पास एक साइन भी है और एक कॉस भी है। समझ आया सबको। तो इसका मतलब अगर मैं इसे रिलेट करूं अपने रेंज के फॉर्मूले से, तो सारा कुछ है हमारे पास यू स्क्वायर है, हमारे पास साइन थीटा है, हमारे पास कॉस थीटा है, और हमारे पास जी भी है। इन सब का क्या है हमारे पास, स्क्वायर है। एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, ये 2 एंड टू कितना हो जाएगा, 1/4। किसी को कोई डाउट, समझ आया। अभी रेंज में एक चीज मिसिंग है, रेंज में एक्स्ट्रा क्या है, 2 ये 2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था। तो यहाँ पे 2 रखने के लिए हमें, पहले थोड़ा सा मैं हटा लेता हूँ, 2 सेट में कर देते हैं, पूरा मल्टीप्लाई अलग अलग कर देते हैं, हमें 2 चाहिए एक्स्ट्रा। तो क्या करना पड़ेगा 2 के लिए, 2 2 चाहिए ना, एक 2 यहाँ एक 2 यहाँ, मतलब किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 2 का डिवाइड डिवाइड करना पड़ेगा ना। अब ये जो 2 इंटू का मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, एक 2 इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, एक 2 इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं फाइनली लिख रहा हूँ, और ये दोनों 2 तो इस 4 के साथ रहेंगे, तो ये आ जाएगा 1/16 यू स्क्वायर टू साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 अपॉन जी, इसका स्क्वायर है, पूरा मिल गया हमें। डन। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं H1 H2 का मल्टीप्लाई। सो H1 H2 का मल्टीप्लाई देखो क्या आ रहा है, r² / 16g, जी नहीं, जस्ट 16। किसी को कोई डाउट समझ आया H1 H2 में। हमने सिर्फ थोड़ा एडजस्टमेंट किया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या किया है, रेंज के टर्म्स में एडजस्ट करने को कहा है उसने। समझ आया क्या, बताएं किसी को कोई डाउट। सबको भाई ये मल्टीप्लिकेशन समझ आया कि H1 H2 का मल्टीप्लाई क्या होगा इन टर्म्स ऑफ रेंज, पक्का। यस यस सर सर। ओके गुड गुड। तो अभी एक और क्वेश्चन हम दे देते हैं, गुड, एक और क्वेश्चन दे देते हैं, फाइंड T1 इंटू T2 टाइम पीरियड जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, इन टर्म्स ऑफ रेंज। चले सब लोग ट्राई करें जल्दी से, सब लोग ट्राई करेंगे इसे सॉल्व करने का। T1 T2 का मल्टीप्लाई इन टर्म्स ऑफ रेंज, जबकि H1 H2 का मल्टीप्लाई हमें दिख गया इन टर्म्स ऑफ रेंज क्या है। अब आपको करना है T1 इंटू T2 का मल्टीप्लाई। सो टी का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है, 2u साइन थीटा 1 अपॉन जी इंटू इसका क्या होता है, 2u साइन थीटा 2 अपॉन जी। बहुत ही सिंपल है, जल्दी से लाएं, ट्राई करें तुरंत रेंज का फॉर्मूला बनाने की।
सर चैट में मैसेज करना है। नहीं, मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखें, काफ़ी स्ट्रेट है, आ गया होगा सब लोग को आई गेस। यस हमें पता है 2 इंटू 2 ये हो गया 4, बट हमें आर बनाना है ना, तो पूरा 2 अलग नहीं करते, इसे लिख लेते हैं 2 इंटू यू स्क्वायर होगा, ये यू और यू मल्टीप्लाई होगा, इंटू 2 होगा, साइन थीटा 1 होगा, और ये जो साइन थीटा 2 है इसे 90 माइनस साइन थीटा लिखेंगे ना, पहले भी लिख लेते हैं हम। 2u साइन थीटा 1 इंटू 2u साइन थीटा 2 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा 1, और मुझे पता है कि 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वो कॉस थीटा बन जाएगा, तो रेंज का फॉर्मूला बन जाएगा। सो 2 अलग रख लिया, यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन थीटा 1, और ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा 1 अपॉन क्या है, जी। तो 2g है, एक अलग कर लिया हमने, तो ये जो रिमेनिंग है ये हमें कैसे दिखने लग गया, ये हमारा रेंज का फॉर्मूला दिखने लग गया। तो आप समझ गए कि T1 T2 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2r बाई जी। तो मुझे लगता है ये अभी समझ आ गया होगा, इसमें इतना कुछ नहीं था, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं शीट में है, तो आप लोग को ये थोड़ा सा सॉल्विंग तो आना चाहिए, ये थीटा वगैरह आना चाहिए। मैंने बार बार पहले भी बोला था कि 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा ये क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। तो जो स्टूडेंट्स को इसमें डाउट लग रहा है उनको बेसिक मैथ्स का लेक्चर 1 एंड 2 देखना चाहिए। बेसिक मैथ जो मैंने सिखाया है उसका लेक्चर 1 एंड 2, उसमें हमने इन्हीं एंगल्स की बात की है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, खुद से नहीं करोगे तो फिर ऐसे टफ पड़ जाएगा यार आप लोग को। सो लेक्चर 1 एंड 2 आप लोग को एक बार रिवाइज कर लेना है। डन। तो यार प्रोजेक्टाइल का एक सेक्शन यहाँ से कंप्लीट होता है। याद है ना, मैंने बताया था प्रोजेक्टाइल 3 टाइप की है। किस टाइप की है, एक तो ऐसे ही थ्रो किया, एक किसी हाइट में से थ्रो किया, और एक किसी इंक्लाइन इंक्लाइन प्लेन। तो ये वाली प्रोजेक्टाइल को क्या बोलते हैं, नेम पता है किसी को? इसको शीट के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको वर्ड मिला होगा, वो किसी को याद है, किसी ने रीड किया क्वेश्चन में? ऑब्लिक प्रोजेक्ट या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, और इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ओके गुड। तो ये नेम थोड़े से याद रखने हैं, बट वैसे क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है डेटा से कि किस टाइप का प्रोजेक्टाइल है, बट फिर भी थोड़ा सा नेम एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्टाइल मैंने समझाई है, ये जो प्रोजेक्टाइल हमने डिस्कस की है, सॉल्विंग ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ये हमने एग्जैक्टली कौन सी प्रोजेक्टाइल की है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की है सिर्फ। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल समझ में आया, जिसमें ग्राउंड से ही हम किसी चीज को थ्रो कर देते हैं, ये इसको बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अभी हम जो डिस्कस करेंगे उसको हम किसी हाइट में से थ्रो करने वाले हैं, इसलिए उसका नाम नेम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। देखें, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब ये है कि आपने किसी हाइट में से थ्रो किया, ठीक है, किसी हाइट में से थ्रो किया, किसी हॉरिजॉन्टल स्पीड देके, लेट्स से यू स्पीड से आपने थ्रो किया, ये क्या करेगा, ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल करता हुआ यहाँ पर लैंड हो जाएगा। समझ आया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब? ये वो हाइट है जहां से हम उसे थ्रो कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, लेकिन अगर मैं इसमें एक्स और वाई के बारे में देखूं, अगर मैं इसे एक्स और वाई के बारे में देखूं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल सब देखें, अगर मैं इसमें एक्स और वाई का डिस्कशन करूं, मतलब इस प्रोजेक्टाइल को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, एक है फीलिंग ऑफ वाई और एक है फीलिंग ऑफ एक्स। अच्छा, अगर मैं देखूं कि इनिशियली इसने कहाँ थ्रो किया है, हॉरिजॉन्टल में,
किस स्पीड से? u से। ये u x हुआ कितना? u। ये बताओ जब हॉरिजॉन्टल थ्रो किया तो वर्टिकल में वो ड्रॉप आएगा थोड़ा धीरे। वर्टिकल की कोई स्पीड है क्या इनिशियली? नो, 0। यू वाई तो है ही नहीं। वर्टिकल में तो 0 है, मतलब वर्टिकल में तो क्या फील आने वाला है उसे? ड्रॉप्ड। ड्रॉप। अच्छा, अगर आपको याद हो कि ड्रॉप का जो अंडर ग्रेविटी मोशन है वो बहुत ही ईजी होने वाला है, क्योंकि ड्रॉप के लिए हमें डायरेक्टली सारे फॉर्मूले हमें पता होते हैं ड्रॉप के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझना है कि ड्रॉप बेस्ट है, ड्रॉप से हमें डायरेक्ट आंसर पता होता है और ये हॉरिजॉन्टल की मूवमेंट के लिए काम आएगा। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों अलग सॉल्व करना है, ये क्या है? वाई एक्सिस है और ये है हमारा एक्स एक्सिस। जिन लोगों को सॉल्विंग याद है वो लोग ये बताओ, टाइम जब हम निकालते हैं कितने टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेगा, वो एक्स एक्सिस से निकालते हैं या वाई से? y से। वाई। वाई से। तो मैं पूरा डेटा लिखता हूँ, देखो इनिशियली वाई में क्या है? 0। एक्स में तो स्पीड है कितनी? u। तो जब मुझे हाइट निकालना है कि एक्स में कितनी हाइट पे ऑलरेडी है और कहाँ पे जाना है? ग्राउंड पे। ठीक है, इसे कहाँ पे पहुंचना है? ग्राउंड पे इसे पहुंचना है। ठीक है, जरूरी नहीं है ये स्ट्रेट होगा, ये डिपेंड करेगा किस एंगल पे वो लैंड कर रहा है। ठीक है, ग्राउंड पे। तो आपको याद है ना कि ड्रॉप्ड होगा तो हम सारे फॉर्मूले हमने याद रखे थे मोशन अंडर ग्रेविटी में। सो इट फील्स लाइक ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। अच्छा, ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट। तो याद है टाइम का फॉर्मूला क्या आता था? टाइम का फॉर्मूला, h/g। यस। सो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो जो वैल्यू थी वो क्या थी? t इज इक्वल टू √2h/g। कब के लिए? जब सिर्फ ड्रॉप की फीलिंग आएगी। डन। अच्छा, स्पीड ऑफ हिट क्या होती थी ड्रॉप के लिए? √2h/gh। या √2gh। स्पीड ऑफ, गुड। सो स्पीड ऑफ लैंडिंग किस स्पीड से वो लैंड करने वाला है वो v होती थी √2gh। बट ये v किस डायरेक्शन की है? ये v किस डायरेक्शन की है? ये y डायरेक्शन की लैंडिंग है, ऑल v नहीं है। ठीक है, सो ये याद रखना है, गलती नहीं करना है कि टाइम तो सबका सेम होता है बट लैंडिंग वगैरह, ये स्पीड वगैरह ये पूरी डिफरेंट होगी। सो स्पीड ऑफ लैंडिंग इन वाई डायरेक्शन ये रहेगी। अच्छा, यू एक्स तो ये है, टाइम इसका भी क्या आ जाएगा? टाइम टेकन मस्ट बी सेम, बताया था ना, क्योंकि टाइम टेकन इसमें भी वही रहेगा 2h/g। तो अगर हमें रेंज चाहिए, हॉरिजॉन्टल रेंज, सो बताएं रेंज क्या हो जाएगी फिर? u/t। या u/t। x रेंज × t। विल बी ux/t। तो बस अपन को मल्टीप्लाई कर देना, रेंज में कुछ बचा ही नहीं। r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ux मतलब u ही है, u और टाइम कैसे निकाला हमने? √2h/g। इस तरीके से हमने रेंज भी निकाल ली। सो टाइम पीरियड, हिटिंग स्पीड और रेंज हमने ये सब निकाल ली। अब ये बताओ, एक चीज अभी बची है, क्या? एक्स डायरेक्शन की स्पीड कितनी होगी? ये तो हमने वाई डायरेक्शन की लैंडिंग स्पीड देखी है ना, स्पीड ऑफ लैंडिंग इन एक्स डायरेक्शन u ही रहेगी। ux इज इक्वल टू यू ही vx। रहेगी। सो लैंडिंग इन एक्स डायरेक्शन, सो यू तो कोई चेंज ही नहीं कर पा रहा है ना, उस तरफ एक्सेलरेशन ही नहीं है। कोई एक्सेलरेशन है क्या हॉरिजॉन्टल में? नहीं है, पूरा एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी का है। तो इसका मतलब ये जो u रहने वाली है, vx लैंडिंग की स्पीड, वो तो क्या ही रहेगी? u ही रहेगी ना। डन।
तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं फाइनल स्पीड बोलूं, नेट स्पीड ऑफ लैंड, सो फाइनल स्पीड ऑफ इट, फाइनल स्पीड ऑफ हिट और लैंडिंग, वो कितनी हो जाएगी? v विल बी रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। समझ आया सबको? सो v की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर प्लस 2gh। बताओ किसी को कोई डाउट फाइनल v निकालने में? नो सर। पक्का ना? सबको समझ आ गया यस सर। कि कैसे हमने ये चीज निकाली है? ओके गुड, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमें इंपॉर्टेंट है, जो हमें कहाँ से पता चली? मोशन अंडर ग्रेविटी के लॉजिक से पता चली कि कैसे हमें चीजें सिंपली और डायरेक्टली हमें बताना है। ये तो था टोटल वाला लॉजिक, मतलब जो चीजें पूरी पूछी जाती हैं। अब कुछ चीजें याद है ना बीच में पूछी जाती हैं, मतलब प्रोजेक्टाइल हो रहा है उस बीच में कुछ पूछी जाएंगी, तो वो चीजें। अच्छा, एक मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मिसकॉन्सेप्शन है। एक को मैंने किसी हाइट से थ्रो किया, ठीक है, एच हाइट से थ्रो किया, तो दो तीन बॉल्स हैं यहाँ पर। लेट से ये बॉल नंबर है ए, ये बॉल नंबर, अच्छा अलग अलग बना लेते हैं। ए को हमने थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकंड से, और बी को थ्रो किया है हमने 40 मीटर पर सेकंड से। बताओ कौन ज्यादा दूर जाएगा? बी। बी। सबको समझ आ रहा है? रेंज ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन रेंज ऑफ ए, नो डाउट। अब बताओ टाइम किसे ज्यादा लगेगा पहुंचने में? ए नहीं बी। टाइम किसे ज्यादा लगेगा मतलब? बी। बी को। अरे समझ आ रहा है यार, बी को नीचे आने में, ये हुआ आर ए और ये हुआ आर बी। यार समझ आ रहा है क्या सबको? क्या बोल रहे हैं हम? अच्छा, यहीं पे मिसकॉन्सेप्शन काम आता है हमारा। इतने सारे स्टार लगाए, पता है ना, पेन की इंक वेस्ट करने के लिए नहीं लगाया है। किस लिए लगाया? कॉन्सेप्ट के लिए लगाया है। क्या क्या टाइम निकालते कैसे हैं बताओ? टाइम कैसे निकालते हैं? हाइट और ग्रेविटी। हाइट और ग्रेविटी से, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का कोई इफेक्ट टाइम में होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब क्या है कि 2h/g से ही निकालोगे ना टाइम। तो टाइम कहाँ चेंज हुआ? अगर ये 5 सेकंड में पहुंचेगा तो ये भी 5 सेकंड में ही पहुंचेगा। अब आपको सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्यों भाई? बहुत ही सिंपल सी बात है। आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लगेगा कि ये देर से पहुंचेगा। नहीं, ये फास्ट है। इवन इसे दूर जाना है, बट ये फास्ट है इसलिए जल्दी पहुंच जाएगा। और इवन इसे पास जाना है बट स्लो है, इसलिए इसने टाइम लगा दिया। तो एट द एंड आप ये नहीं सोचें कि टाइम दोनों को अलग लगने वाला है। टाइम तो दोनों का सेम होगा, और यही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि टाइम ऑफ ए एंड बी इज सेम। याद रहेगा सबको? ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। स्टूडेंट को लगता है कि सेकंड केस में टाइम ज्यादा होगा। क्या? हाइट सेम होनी चाहिए ना? हाँ, टाइम दोनों का सेम लगेगा। क्यों? क्योंकि टाइम में तो हॉरिजॉन्टल स्पीड काउंट ही नहीं होती ना। टाइम में तो सिर्फ फर्क पड़ता है कि टाइम, मतलब देखो यार, उसे नीचे लेके कौन आ रहा है? ग्रेविटी। आप लोग फील करो, नीचे लेके आने वाला काम कौन कर रहा है? ग्रेविटी। तो जब तक ग्रेविटी नीचे नहीं लेके आएगी तब तक वो आगे चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ग्रेविटी को ही लाना है तो हाइट तो दोनों में सेम है ना। सो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी क्या करेगी? दोनों को सेम टाइम पे लेके आएगी। क्लियर? किसी को कोई डाउट? ये समझ आया टाइम क्या होगा? सेम होगा। अच्छा बताओ स्पीड ऑफ हिट क्या होगी?
की ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी? बी की। क्यों? क्योंकि इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल ज्यादा है। वर्टिकल दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा, सेम। क्योंकि वर्टिकल में तो सबको एच ही जाना है, इसकी हॉरिजॉन्टल की एक्स्ट्रा है इसलिए एक्स्ट्रा आ जाएगी। सो बी विल बी ग्रेटर देन वी ए, बट टाइम दोनों का सेम रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोग को ध्यान देने के लिए। क्लियर है यार? अभी कोई मिसकॉन्सेप्शन तो नहीं रहेगा टाइम को लेके? अब कुछ लोग को लगता है कि मतलब, मैं बताता हूँ यार, मैं सबसे पहले यार तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। स्टूडेंट को लगता है कि सर 22 ट्रिपल 2 प्लस 2 3, मैंने ये आपको सिखाया, कितना हो जाएगा यार ये 5 4 2। डन? आता है ये सबको? क्या भाई आता ही होगा ना ये? सर बिल्कुल। अब मैंने सिखाया 2 1 9 3 4, ये आता है सबको? क्लियर? ऐड किया, यस 1 सर। कैरी आया, वो कैरी इसमें यूज किया, कितना हो गया? 4 5 2। 5 डन? अब यार अगर मैंने टेस्ट में ये दे दिया तो बस स्टूडेंट का कॉल शुरू। सर आपने आउट ऑफ सिलेबस की चीज दे दी, हमने 34 सीखा है, आपने 56 कैसे लिख दिया? इज इट लाइक दैट? ये नहीं सिखाया क्या मैंने? अगर आप, मैंने आपको ये वाला सिखाया है तो क्या ये वाला नहीं कर सकते हो? भाई बताओ यार, कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते। यस सर यस बिल्कुल सर। कर सकते हैं। अगर मैंने किसी को ये सिखाया है और मैंने ये बताया है कि यार अगर 10 से ज्यादा हो गया तो उसको कैरी करके नेक्स्ट पे ऐड करना है, तो बेटर है, ये समझ में आना चाहिए। तो ये हुआ टाइप नंबर 1 जो कि मैं टेस्ट में रखता हूं, टाइप 1। ठीक। अब एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ये। अब इसमें क्या डिफरेंस है? ऐड कर देते हैं, इन्हें ऐड किया, कितना है 4 3, कैरी क्या है 1 कैरी आया। डन? अब ये 1 हम इसमें ऐड करने वाले हैं। क्लियर? तो ये क्या हुआ 16 हुआ, तो फिर से एक वह 1 कैरी आएगा ना, और वो इस पे जाएगा, क्या आएगा आंसर? ये। अब ये टफ क्वेश्चन हो गया। क्यों टफ हो गया? क्योंकि मैंने कितनी बार सिखाया है? मैंने आपको एक कल बार। ही एक बार सिखाया है और इस क्वेश्चन में 2 बार हो गया। क्या कॉन्सेप्ट अलग हुआ क्या? नो सर नहीं नहीं अलग हुआ। और यही प्रैक्टिस करना है आपको प्रैक्टिस शीट में। प्रैक्टिस शीट में चीजें मैंने सारी बताई। देखो आपको बताया कि स्पीड अगर अलग अलग है तब भी कैसे हम टाइम निकालते हैं, बताया है। लेकिन आप क्वेश्चन में उसे यूज नहीं करते हुए, और आपको बस लगता है कि नहीं सर पता नहीं प्रैक्टिस शीट क्या दे दी सर, 60 में से 20 ही बन रहे हैं। जिसको 60 में से 20 बन रहा है वो गड़बड़ है। 60 में एटलीस्ट जिसको 40 प्लस बने, तब मतलब आपने पढ़ा हुआ है। अगर 40 प्लस क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसका मतलब यू आर नॉट एबल टू अप्लाई इवन इन दिस क्वेश्चन। तो वो थोड़ा सा यार आपको याद रखना पड़ेगा कि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि मैंने ये पढ़ाया है तो मैं यही दूंगा, थोड़ा चेंजेस तो रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा। तो ये मैं सबसे पहले ये चीज बताता हूँ कि यार ये टर्म भूल जाओ कि ये पढ़ाया नहीं है, ये सिखाया नहीं है और ये आ गया है, ऐसा नहीं होता है कुछ। फिजिक्स में स्पेशली ऐसा कुछ नहीं होता है। चले, तो ये चीज हमने यहाँ पर सीख ली। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स देखेंगे। अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है? टी निकालना सीख लिया, आर निकालना सीख लिया, वी निकालना सीख लिया। इसमें किसी को कोई डाउट? कुछ लोग सोच रहे होंगे सर पहले तो आप एच भी बताया करते थे, याद है? एच गिवन है ना। एच गिवन है यार, वही समझाना चाह रहे हैं, एच तो गिवन ही है ना, तो एच क्यों निकालेंगे हम? दूसरी बात, सर पहले आप कुछ फॉर्मूला बताया करते थे 2u साइन थीटा बाई जी। अरे जब थीटा ही नहीं है, किसी एंगल पे थ्रो ही नहीं कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल थ्रो कर रहे हैं, तो क्यों आएंगे ये थीटा वगैरह?
तो वो फॉर्मूले ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए काम आते हैं। यहाँ के लिए हमने सिंपल केसेस डेवलप किए हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालना है, वर्टिकल की स्पीड कैसे निकालना है, रेंज कैसे निकालना है, सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। चले अब थोड़ी सी वेलोसिटी के बारे में बातें कर लेते हैं। याद है ना वेलोसिटी हमने डिस्कस किया था पूरा प्रोजेक्टाइल का, तो वेलोसिटी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सोचो हमने इसे थ्रो किया किसी यू स्पीड से और ये एक प्रोजेक्टाइल करके जाने वाला है। अब हमसे किसी टी टाइम बाद क्या पूछ लिया, इसका वेलोसिटी पूछ लिया। तो मान लेते हैं टी टाइम बाद वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पर। तो बताओ अभी स्पीड सेम रहेगा क्या, नहीं यू रहेगा क्या, नहीं, वी हो जाएगा कुछ। डन। तो अभी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा यहाँ पर कुछ अलग। सो मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ वेलोसिटी के बारे में। आफ्टर टाइम टी इट्स स्पीड आफ्टर टाइम टी, इट्स स्पीड आफ्टर टाइम टी। याद है ना, स्पीड आफ्टर टाइम टी निकालना है। तो मैंने अभी क्या क्या समझाया, कैसे करना पड़ेगा, एक्स अलग और वाई अलग। डन। अच्छा बताओ एक्स की स्पीड कितनी है, यू एक्स यू कितनी है, यू। यू अच्छा आफ्टर सम टाइम टी वी कितना हो जाएगा, जीटी नहीं, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है, 0 जीरो। तो जीरो इसका मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अगर आप लिखोगे भी तो ये एटी का तो कुछ काम बचा ही नहीं ना। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल की स्पीड बदलेगी क्या, हॉरिजॉन्टल में सेम रहेगी। वही रहेगी। सो वी एक्स भी वही रहेगी। हमने जस्ट प्रीवियस में डिस्कस किया अभी इसे कि भाई कुछ भी हो जाए वी एक्स नहीं बदलेगा। मतलब इस स्पीड का ये कंपोनेंट हमेशा क्या रहेगा, यू। प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदलने ही नहीं वाला। डन। प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदलेगा ही नहीं। अब y की बात करते हैं। यू वाई कितना था, इनिशियली कितना था यू वाई, जीरो जीरो। बट एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना है, माइनस जी। जी तो इसका मतलब v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी लगा देंगे ना। तो इसका मतलब अगर y एक्सिस की स्पीड की बात करें तो u तो जीरो है, u इन y डायरेक्शन क्या है, जीरो है। तो वी वाई कितना आ जाएगा, माइनस जी टी जितना आ जाएगा ना। माइनस सिर्फ क्या बता रहा है हमें, सिर्फ डायरेक्शन। माइनस का कुछ और ज्यादा बड़ा काम नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, डाउनवर्ड। ओके डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ये सिर्फ बता रहा है। तो इसका मतलब इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा u और वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा कितना, gt। मैं माइनस जी टी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने एरो बना दिया है वर्टिकल। कोई टेंशन किसी को, समझ आया सबको। यस सर। तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल से एंगल भी तो बना रहा होगा कुछ। याद है इस एंगल को हमने क्या बोला था, tan अल्फा। तो हमें ये पूछता है tan एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा स्पीड अगर पूछा, सॉरी मैं बोला स्पीड अगर पूछा तो क्या लिखेंगे फिर, रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई वी वाई का स्क्वायर। तो अभी गलती मत कर देना स्पीड निकालने में, ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस जी टी का स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्या मैं बता रहा था, एंगल, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। सो एंगल ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, tan अल्फा। अब देखो इस फिगर में देखो, tan अल्फा देखना, मैं फिगर रीड्रॉ करता हूँ। ये तो u है, ये वेक्टर अपना gt है। तो इसका जो नेट आएगा, अल्फा कहाँ से पूछा है, यहाँ से पूछा है ना। हॉरिजॉन्टल तो इसका मतलब परपेंडिकुलर में इस बार कौन आएगा, ये gt आने वाला है ना। ये tan अल्फा में क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर रखते हैं ना।
और परपेंडिकुलर u। कौन है? GT है, ये है। तो मैं बार बार ये चीज आपको पहले 5-6 बार ये बात बता चुका हूँ कि जब भी हमें कभी tan अल्फा लिखना है तो पहले लिखेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में कौन है? GT। तो इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा VY बाई VX, और VY रहने वाला है GT और VX रहने वाला है U, जिससे हम थ्रो करेंगे। बताओ किसी को एंगल निकालने में कोई डाउट है क्या? अभी tan अल्फा बड़ी सिंपली निकाल सकते हो, पक्का? किसी को कोई डाउट इसमें tan अल्फा निकालने में? नो सर। ओके, सो इट्स स्पीड आफ्टर टाइम t, आप लोग बता सकते हो। अब मैं थोड़ा सा बदलता हूँ क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग इसको अप्रोच कर पाते हैं। अब मैंने टाइप बदल दिया, मैं पूछना चाहता हूँ इट्स स्पीड आफ्टर ड्रॉपिंग h हाइट। ओके, मतलब क्या है? क्वेश्चन ये है कि यार कुछ इस तरीके का सिनेरियो है, ये हमारा कैपिटल H है, यहाँ से हमने U स्पीड से थ्रो किया था। अब हमें इस पॉइंट पे स्पीड चाहिए V, जहां पे कितनी हाइट वो ड्रॉप कर चुका है? स्मॉल h। क्वेश्चन समझ आया सबको? Yes, बताओ sir. कैसे निकालेंगे फिर? Root तुरंत 2GH। एक्स वाई अलग अलग सॉल्व करेंगे, एक्स एक्सिस अलग और वाई एक्सिस अलग। पहले तो इस चीज की हैबिट डालो तुरंत। एक्स एक्सिस में यू एक्स क्या है? यू। क्या फाइनल स्पीड चेंज होगी क्या एक्स एक्सिस में? नहीं नहीं, यू। सर। वाई एक्सिस की इनिशियल स्पीड कितनी थी? यू वाई 0। 0 लेकिन अभी एच हाइट दिया है, एच हाइट बाद स्पीड पूछा है, इसका मतलब से जो फर्स्ट इक्वेशन है वो यूज करेंगे क्या वी की? नहीं, उसमें तो टी होता है ना। हम कौन सी यूज Third करेंगे? equation. थर्ड Third. इक्वेशन यूज करेंगे। सो इट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे हम। डन? U 0 है। हाँ, तो अभी y डायरेक्शन का तो u 0 ही है, और बाकी हम अपन सॉल्व कर देंगे। तो हमें डायरेक्टली खैर याद था कि दोनों वैल्यू नेगेटिव आएंगी, 2, ये वैल्यू -g रखते हैं और ये वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में h आएगी, मतलब 2gh ही आने वाली है। तो एट द एंड जितनी भी वो ड्रॉप होगा, आंसर क्या आएगा? √2gh। जितनी हाइट वो ड्रॉप होगा उतना ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड बहुत ही सिंपल है, क्या होगा? √u स्क्वायर प्लस 2gh। हमने इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दिया। स्पीड निकालने में किसी को कोई डाउट? लोकेशन वाइज अगर हम बता दें तो कोई डाउट? नो सर। ओके, एक और चीज फिर पूछ लेते थे। यार ये क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या, ये दिया क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं सर? ये क्वेश्चन है पूरा, सिर्फ मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। ये हमारा एक क्वेश्चन पूरा बन जाता है, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर वैल्यूज नहीं दे रहा हूँ। डन? आपको वैल्यूज नहीं दे रहा हूँ जिससे आप पूरा एक आइडियलाइज सिचुएशन देखें। अच्छा, अगर मैं आपको एक एक्स कोऑर्डिनेट दे दूं तब कैसे निकालेंगे? इट्स स्पीड आफ्टर x डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बताओ। सर टाइम निकालेंगे। वेरी गुड। तो इसका मतलब सिचुएशन समझ आई कि अगर मैंने पूछा कि स्पीड हॉरिजॉन्टल में x चल गया, ये सब देखें यार, बहुत ही अच्छी बात थी। और ये मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि आपको कैसे यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसको यू से तो थ्रो किया, बट इस बार हमने पूछा हुआ है कि जब ये कुछ x डिस्टेंस पे आ जाए तो इसकी स्पीड बताओ।
तब हमें v बताना है। तो बहुत ही अच्छा आयुष ने जैसे आंसर किया। क्या करना पड़ेगा हमें? हमें करना पड़ेगा कि हमें x पता है तो x इज इक्वल टू Time. निकालेंगे ना, u इंटू क्या होगा t, देन t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x बाई u, और t आ गया तो ये केस नंबर 1 जैसे सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? अगर y दिया होगा तो कैसे निकालेंगे, x दिया होगा तो कैसे निकालेंगे? अब y दिया होगा तो टाइम मत निकालने लग जाना कि अरे सर हाफ जी टी स्क्वायर से ये करो फिर रखो, बिना मतलब टफ हो जाएगा। अगर y से दिया है तो आप डायरेक्टली डिस्टेंस से निकालो, और अगर x से दिया है तो किससे निकालो? टाइम से निकालो। तो अभी बताओ यार, अभी किसी को स्पीड रिलेटेड डाउट है क्या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में? स्पीड रिलेटेड सबको समझ आया क्या? Yes. ओके यस सर। अच्छा, अब अगर मैं पोजीशन रिलेटेड बात करूं, इट्स पोजीशन ओके, तो हमने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया यू से। अच्छा, आपको किसी को याद है एक फ्लाइट वाला क्वेश्चन था, एरोप्लेन इट ड्रॉप्स अ बॉम्ब, वो एक फ्लाइट जा रहा होता है, एक बॉम्ब ड्रॉप करता है, बट बिकॉज ड्रॉप किया है तो वो फ्लाइट में था, उसके पास स्पीड वही होगी। तो हम ऐसे निकालते हैं कि कितने टाइम बाद वो नीचे आएगा। तो टी इज इक्वल टू पहले कैसे निकालते हैं, रूट टू एच अपॉन जी, 2gh. 2h अपॉन जी। पहले टाइम निकालेंगे और फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे। तो लेट्स से ये प्रोजेक्टाइल हमने थ्रो किया और ये प्रोजेक्टाइल इस तरीके से कवर करके आने वाला है। अभी हमें डिस्कस करना है इट्स पोजीशन आफ्टर टाइम टी। सो इट्स पोजीशन आफ्टर टाइम टी। तो देखिए पोजीशन मतलब ये है कि टी टाइम बाद लेट्स से ये पहुंच गया यहाँ पर। पोजीशन मतलब समझ गया ना क्या बताना है, एक्स में कितना ट्रेवल किया और वाई में कितना ट्रेवल किया। क्लियर? तो पोजीशन में कोई डाउट होगा ही नहीं मुझे लग रहा है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब ये एग्जाम में बार बार नहीं लिखना होता एक्स वाई, ये मैं भी आपको समझा रहा हूँ इसलिए बार बार लिख रहा हूँ। चले, टी टाइम बाद हमें चाहिए एक्स की डिस्टेंस, तो एक्स की पता है ना क्या हो जाती है, यू इंटू टी, और वाई की क्या हो जाती है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बट ये u तो यू वाई होगा ना, और यू वाई क्या है अभी, 0। 0। तो इसका मतलब y डायरेक्शन में क्या आएगा, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। मैं फिर से बता रहा हूँ, माइनस सिर्फ क्या बता रहा है, और x इज इक्वल टू डाउनवर्ड। या, तो माइनस सिर्फ बता रहा है कि डाउनवर्ड है। डन। तो मुझे लगता है टाइम निकालने में भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो यार प्रोजेक्टाइल में आपको ये चीज समझना है, आप लोग को सबको ये चीज सीख के रखना है कि जो भी मैंने बताया अभी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, उसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, डन। ओके, तो इस पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे एक स्पेशल पॉइंट है। ड्रॉप इन हाइट, ड्रॉप इन हाइट आफ्टर कवरिंग एक्स डिस्टेंस। जल्दी से बताओ, अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया, सोचो एक्स Time कवर से करे कितना वाई होगा। एक तो है कि टाइम दे दे, और एक है टाइम नहीं दिया, क्या दिया है, एक्स दिया है, तो कितना कवर करेगा। मतलब कुछ इस तरीके से देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। x by u. ओके वेट, देखे क्वेश्चन देखिएगा, मैंने कोई हाइट नहीं दिया आपको, ये हाइट मैंने नहीं दी है। मैंने दिया हुआ है कि इससे हमने थ्रो किया हुआ है किस स्पीड से, यू से।
तो इसका मतलब ये आगे जाएगा थोड़ा थोड़ा और ऐसे ड्रॉप होगा। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब ये एक्स कवर कर ले, लेट्स से यहां तक, तो ये ड्रॉप कितना हो चुका होगा वाई। तो इस बार हमें टाइम नहीं दिया, इस बार हमें अलग ही विदाउट टाइम दिए एक्स के फॉर्मेट में दिया है और पूछ रहा है ये क्या हो जाएगा, ड्रॉप। समझ आया, ये क्या है, ड्रॉप। कितना ड्रॉप होने वाला है, दैट इज अवर वाई। तो अभी प्रीवियसली क्वेश्चन में डिस्कस किया था ना, अगर एक्स दिया है तो पहले क्या निकालेंगे, टाइम। सो यूज एक्स इज इक्वल टू यू टी। सो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स बाई यू। समझ आया, यहाँ पर हमने किया है सेम सिनेरियो। और टी आ गया तो अब क्या निकाल सकते हैं, वाई निकाल सकते हैं ना। सो देन वाई का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट? मैं माइनस क्यों नहीं लगा रहा हूं, मुझे पता है कि वो ड्रॉप है। अभी बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें? हमने पता है कि हमने इसे ड्रॉप वर्ड यूज किया हुआ है, इसलिए ये जो है नेगेटिव यूज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हाफ जी टी स्क्वायर बोल सकते हैं। किसी को कोई टेंशन बताओ इसमें, समझ आया सब? यस सर। ओके, तो अगर मैं प्रैक्टिस शीट थोड़ा सा आप लोग को दिखाऊं, ओके, सो प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन नंबर, और जितने सॉल्व हो पाए वो करने ही है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ऐसा, ये मैंने 2D में करवाया है, आपको याद है यस सर। यस सर। कि अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, कैसे निकाल सकते हैं। ये चीजें एक्स दिया है, वाई दिया है, पता है ना, 2D में करवाया है ना। यस सर। अलग अलग सॉल्व करते हैं पूरा। चाहिए तो एक बार मैं यहाँ पर करवा देता, बट मुझे लग रहा है 2D में मैंने स्टार्टिंग में ही ये चीज करवा दी थी। हाँ, ओके, हाँ ठीक है, ये 2D में ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया है। सब लोग याद रखें, लेक्चर नंबर 14 के कुछ क्वेश्चंस वहां पर मैंने आपको समझा दिया था कि अगर दो अलग अलग पोजीशंस दी हैं तो हम उन्हें सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं और बाद में मिलाना हमें आता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमने वहां पर कर लिया है, इसलिए इसको मैंने प्रोजेक्टाइल में ऐड नहीं किया हुआ है। बट आपको समझना है कि प्रोजेक्टाइल में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ आया किस टाइप का, कि एक्स आपको अलग गिवन है, वाई आपको अलग गिवन है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा दोनों की चीजें, एक्स कोऑर्डिनेट अलग, वाई कोऑर्डिनेट अलग। ओके, फिर अभी क्वेश्चन नंबर 60 तक सारे सेम है। उसके बाद अगर हम देखें, जैसे ये अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड विद दिस 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 दिस, तो ये क्या सिचुएशन होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस चाहिए तो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी पढ़ा दिया। ऑल्दो मैं कल डिस्कस सिर्फ 60 तक करूंगा, टाइम रहेगा तो आगे भी कर दूंगा, बट आप लोग को थोड़ा सा समझना है कि कैसे उसे अप्रोच कर सकते हैं। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 70 रीड करेंगे सब लोग। अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड ऑन एन एनिमी टारगेट बाय एन एरोप्लेन फ्लाइंग विद 60 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब ये है कि यार देखो, पहले लेट्स से ये हमारा फ्लाइट है और वो आगे जा रहा है किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर से। अब उसने एक बॉम्ब ड्रॉप किया, तो यार इस बॉम्ब की स्पीड भी तो 60 रहने वाली है। ठीक,
बट ग्रेविटी से खींचेगी तो मतलब ये बम ऐसे गिरने वाला है यहाँ पर। इसने ड्रॉप इस साइड पे किया बट गिरेगा वो यहाँ पर। तो हाइट दी है कितनी 490। 490 मीटर देखते ही आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए कि जी की वैल्यू 10 लेंगे या 9.8? 9.8 9.8, क्योंकि ये 49 टर्म बता रहा है कि जी की वैल्यू 9.8 लेने से काम बनने वाला है। अच्छा, तो सबसे पहली चीज हमें क्या निकालनी होती है भाई, कितना टाइम में गिर जाएगा। तो क्या वैल्यू आई थी, कितना टाइम में गिर जाएगा, 2h बाई जी। 2 इंटू एच कितना है 490 और जी कितना है 9.8। 2 से कैंसिल आउट किया क्या आ गया 4.9, कैंसिल किया क्या आ गया 100, मतलब टाइम कितना आ गया 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड बाद वो क्या होगा, गिर जाने वाला है। डन। किसी को कोई डाउट इसमें, टी कैसे निकाला, किसी को कोई डाउट? ओके, फिर क्या है, एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉम्ब हाउ फॉर अलोन प्लेन शुड बी फ्रॉम द टारगेट सो दैट बॉम्ब डायरेक्टली हिट्स द टारगेट। मतलब ये हमारा टारगेट है, तो बताना है कि कितनी पहले ड्रॉप कर देगा। समझ आया, कितनी पहले ड्रॉप कर देगा, मतलब क्या पूछा है उसने, रेंज आर। आर। अब टेंशन ये है कि यार आर इज इक्वल टू 16 टू 10 करा दो, आ जाएगा 600, बट ये गलत हो जाएगा ना। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये यूनिट किस में है, किलोमीटर पर। किलोमीटर पर आवर, तो इसे पहले बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। और अगर आप लोग को याद हो कि मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, तो 5/80 का मल्टीप्लाई करेंगे। डन। तो ये वैल्यू आ जाएगी, अभी इसे सॉल्व कर देंगे तो ये फाइनल आंसर होगा। मतलब क्या, 5/80 अभी मल्टीप्लाई में बाकी है। सो अभी सॉल्व करें, 6 ये हुआ 100, 500 by 500/3। तो बताओ किसी को कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 70 में? इसका मतलब नो जो सर। आज सीखा है उसे आपको अप्लाई करना आना चाहिए, तब काम बनेगा। और अप्लाई करना पता है कब आएगा, एक बार में नहीं आ जाएगा, कम से कम 2-3 बार रीड करो और लेक्चर को अच्छे से सुनो। जो मैंने लेक्चर आज सिखाया हुआ है उसको फिर से चाहिए तो एक बार अच्छे से सुनो कि क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या डाउट है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिस्कस करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। डन। तो वापस आते हैं और हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने एक सेक्शन डिस्कस कर लिया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, जब हमने कैसे थ्रो किया हुआ है उसे, अपवर्ड थ्रो की, सॉरी स्ट्रेट थ्रो किया हुआ है। समझ आया? अब कुछ स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं, और उसके बाद अभी आज मैं लास्ट में एक 5 मिनट फिर से रिकॉल कराऊंगा आपको पूरा आज मैंने क्या सिखाया हुआ है। तो कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। लास्ट में मैं 5 मिनट्स रिवाइज कराऊंगा, तो लेक्चर लीव नहीं करें, लास्ट में थोड़ा सा वेट करेंगे। चलो कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखते हैं। क्या, व्हाट विल हैपन इफ वी थ्रो दैट ऑब्जेक्ट एट एन एंगल। तो अभी क्या था, अभी तो हमने सीधा थ्रो किया था, बट अभी गड़बड़ हो गया। लेट से हमने हाइट से भी किसी एंगल पे थ्रो किया उसे, हाइट से भी किसी एंगल से यू स्पीड से थ्रो किया। तो अब क्वेश्चन यार बहुत बदल गया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, और इस क्वेश्चन का कोई जुगाड़ नहीं है कि आप फास्ट कर पाओ। इसको प्रॉपरली एफर्ट लगा के ही सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, कि ये दो चीज़ें कर रहा है। देखिए ये क्या कर रहा है एग्जैक्टली, ये कुछ इस टाइप के मोशन करने वाला है, यहाँ से यहाँ तक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, और उसके बाद और पूरा नीचे तक आने वाला है। ये सिचुएशन है। सो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कॉमन सेंस को एकदम गायब कर दो, नहीं। क्वेश्चन कैसा भी हो, अभी कॉमन सेंस तो काम करेगा। क्या, अगर मैं पूछूं बताओ कब वो सेम डिस्टेंस पर वापस आ जाएगा, तो ये तो नॉर्मल वाली प्रोजेक्टाइल ही है ना। याद है ये प्रोजेक्टाइल टाइम कैसे निकालते थे, ये टाइम कौन सा है, यहां तक पहुंचने का, सेम लेवल पे पहुंचने का। किसी को कोई डाउट इसमें?
तो ये वो चीज है कि आप कॉमन सेंस नहीं भूले, कॉमन सेंस को तो यूज करना पड़ेगा कि यार देखो इसका हाफ पार्ट तो पहले जैसे प्रोजेक्टाइल की तरह है, इसका मतलब ये क्या है, H ये max. प्रीवियस वाला मैक्स है ना, तो इस एच को इस बार हम स्मॉल कर देते हैं जिससे हमें टेंशन ना हो, और ये है हमारा कैपिटल एच। तो इस कैपिटल एच का भी तो फॉर्मूला है हमारे पास, बताओ कैपिटल एच का फॉर्मूला क्या था? 2u square sin theta square by यू g. स्क्वायर साइन Sin स्क्वायर theta. थीटा अपॉन By 2g, yes sir. ये हमारा फॉर्मूला है एच का। तो अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमम हाइट कहाँ तक गया, तो मैक्सिमम हाइट एच प्लस एच तक गया ना। Yes sir. इस तरीके से थोड़ा सा हमें ये चीजें याद रखनी है कि क्या इसमें स्पेशल पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल मैक्स हाइट कितनी हो जाएगी, स्मॉल एच प्लस एच, टोटल इतनी हाइट तक वो पहुंचा। डन, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? No, sir. अच्छा, अब अगर मैं पूरा टाइम सॉल्व करना है, तो पूरा टाइम सॉल्व करना थोड़ी मेहनत का काम है। आप चाहिए तो अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, यहां तक सॉल्व कर लो और फिर बाद में सेकंड वाला अलग से कर लो। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। मैं स्पेशल पॉइंट 1 की बात कर रहा हूँ, स्पेशल पॉइंट नंबर 1, इसके दो मेथड है सॉल्व करने के, मेथड 1 मेथड 2। ऑलरेडी ये मेथड मोशन अंडर ग्रेविटी में हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको चाहूंगा, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उससे कर सकते हैं एग्जाम में। तो एक मेथड है इक्वेशन वाला मेथड। इक्वेशन वाला मेथड क्या है, देखें कि आपने उसे u से थ्रो किया थीटा एंगल पर, तो इसका मतलब इसके कंपोनेंट हो जाएंगे ना। तो इसके कंपोनेंट किस तरीके से करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, U sin U theta. sin theta. तो इसका मतलब क्वेश्चन ये हो गया ना कि ये u sin थीटा से ऊपर जा रहा है U cos. और u cos थीटा से आगे जा रहा है। तो हमें u cos थीटा की कोई टेंशन नहीं है, हमें मेन चीज है u sin थीटा की, यार कि ये u sin थीटा से ऊपर गया और अब ये नीचे आएगा, ठीक है, और u cos थीटा से तो आगे जाता ही रहेगा। डन, तो वो दो मेथड्स क्या क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट मेथड है, मैंने पहले अंडर ग्रेविटी में बताया था कि अगर आपको टाइम निकालना है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। कैसे, एट द एंड उसे पहुंचना कहाँ है, नेगेटिव में पहुंचना है ना, Ground पे. ग्राउंड पे पहुंचना है, मतलब एच डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में कवर करना है उसे। तो इसका मतलब ये है कि फाइनल टू रीच ग्राउंड, Minus H. हाँ, कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, माइनस एच जितना है। तो इसका मतलब हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का लॉजिक यूज कर सकते हैं। बस एच कितना है, एस कितना है, माइनस एच, Minus H. और स्पीड किस तरफ है, पॉजिटिव में है, यू साइन थीटा इनटू टी, एंड दिस इज माइनस Minus half GT. gt square. Solve for t from this quadratic equation. Solve for t. Solve the equation for t. समझ आया यार किसी को कोई डाउट? फर्स्ट मेथड कैसे टाइम No. निकाल सकते हैं, ओके। तो ये एक था मेथड 1 जिसमें हम इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, और ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए क्योंकि इस इक्वेशन से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या था कि अलग अलग टाइम निकाल दो, पहले निकाल दो कहाँ, मैक्स हाइट तक जाने का टाइम, क्लियर। तो इसका मतलब मेथड नंबर 2 क्या है कि अलग अलग टाइम निकाल दो। ये कैसे गया, यू साइन थीटा से गया,
तो पहले ये ऊपर तक जाएगा, फिर ड्रॉप होगा। तो ये वाला टाइम क्या है, t2, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रॉप को। और ये टाइम क्या है, t1, T1 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अप टाइम को, मैक्स कब तक नहीं पहुंच जाते। सो वाई डायरेक्शन की स्पीड कब तक जीरो नहीं हो जाती वाला कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं टोटल टाइम पूछूं t, सो t कितना आ जाएगा, t1 प्लस, T1 plus T2 अच्छा याद है t1 कैसे निकालते थे, U ऊपर sin तक theta जाने का by टाइम, G U sin theta by G. u sin थीटा बाई g। और ड्रॉप होने का टाइम कैसे निकालते हैं, रूट 2h upon G. 2h H अपॉन जी। upon बट G h यार बदल गया, ये एक छोटा h है और ये plus कैपिटल बड़ा h, है plus H. तो h प्लस h रहेगा यहाँ पर। और कैपिटल h आपको मैंने प्रीवियसली लिखा दिया है कि कैसे निकाल सकते हैं। सो h प्लस h रहेगा यहाँ पे अपॉन जी। समझ आया, ये था मेथड 2। तो किसी को कोई डाउट, दोनों मेथड समझ आए। अच्छा, अब आप बताओ मैं कौन सा मेथड प्रेफर करता हूँ, क्या लगता है मैं क्या करता हूँ अगर मुझे सॉल्व करना हुआ। Second method. second method सेकेंड मेथड, ओके गुड। याद रखना सेकेंड मेथड मैं तब फॉलो करता हूँ जब मुझे पता है कि जो वर्टिकल की स्पीड है वो इस टाइप आती है 10, 20, 30, 40, याद है। इससे टाइम कितना आएगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, समझ आया। तब yes इजी होता है, तब मैं मेथड ये यूज करता हूँ। लेकिन सोचो अगर स्पीड दे दी है कुछ, मतलब कंपोनेंट आ रहा है 35, तो टाइम रूट में आएगा ना, मतलब सही नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, तो ये वाला टाइम भी गड़बड़ हो जाता है। तो उस केस में मैं चाहता हूँ कि इक्वेशन से डायरेक्टली जो भी आना है आ जाएगा, ठीक है। बट आप टेंशन नहीं ले, आप दोनों टाइप का ट्राई करें, कुछ भी कर सकते हैं, कोई सा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे प्रैक्टिस शीट में, क्वेश्चन नंबर 60 के बाद और 70 के बाद। आफ्टर 70 आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो मैंने अभी यहाँ पर समझाए। बताएं किसी को कोई डाउट इसमें। अच्छा, अब अगर मुझे पोजीशन वगैरह कुछ निकालना है तब, पोजीशन एंड अदर थिंग्स, तो यार इक्वेशन फॉलो करनी पड़ेगी। क्या, पोजीशन अगर हमें निकालनी है तो क्या पैटर्न है पोजीशन के लिए, याद है क्या बताया था, एक्स एक्सिस अलग और वाई एक्सिस अलग। अब फर्क बदल जाएगा, थोड़ा सा चीजें बदलेंगी। यू एक्स कितना है, यू कॉस U थीटा, cos पहले सिर्फ theta क्या था, पहले यू रहता था सिर्फ। यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, डन। एक्सेलरेशन एक्स में कितना है, 0 ओके। इसका मतलब अगर अलग अलग सिचुएशन आए, अगर मुझे एक्स फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी, डन। मतलब टी तो निकालना ही पड़ेगा। और y की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। समझ आया क्या, जैसे रेगुलर सॉल्व करते हैं वैसे ही। तो जैसे नॉर्मल प्रोजेक्टाइल सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे, बस इसमें ये है कि भाई नेगेटिव भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि पहले तो वो ऊपर रहेगा फिर नीचे भी आ सकता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग पोजीशन हम निकाल सकते हैं। पोजीशन में किसी को कोई डाउट, अगर वेलोसिटी निकालना है तब, x में कांस्टेंट रहेगी हाँ, y में gt तो वेलोसिटी अगर हम देखें तो फिर वही बातें हो जाएंगी, मतलब v चाहिए, तो v ऑफ x चाहिए तो वो हो जाएगा u x प्लस ए टी। और ए टी तो यार अपना जीरो ही है, x में तो a है ही नहीं। सो इसका मतलब वी एक्स की तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये क्या रहेगा, u cos थीटा ही रहने वाला है, इसकी टेंशन है। वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई माइनस एक्सेलरेशन इन gt वाई इंटू टी, तो वो तो जी टी रहने वाला है।
इसका मतलब वी वाई क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस कितना जी टी जितना। डन। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके Sir. वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। यार अब काफी चीज हो गई, अब मैं एंगल नहीं निकाल रहा हूँ, एंगल समझ गए ना, tan अल्फा वी वाई बाई वी एक्स। ठीक है, चलो लिख ही देते हैं। tan अल्फा क्या हो जाएगा देन, वी वाई Sin theta बाई minus वी gt एक्स। upon तो ये u पूरा cos जो theta. लिखते हैं वो हमने लिखेंगे। सो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल जैसे ही है, बस ये थोड़ा नीचे तक आ गया है, ये समझ आया ना, ये अपना यू कॉस थीटा। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें एंगल वगैरह में? नहीं। ओके, तो यार मुझे लगता है ये केस आपको समझ आ गया पूरा प्रॉपरली। स्पेशल पॉइंट नंबर 1 समझ आया सबको? क्या करना है एग्जैक्टली समझ आया? ओके, Yes. स्पेशल पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। स्पेशल पॉइंट नंबर 2 में वही सिमिलर सिनेरियो है, थोड़ा सा चेंजेस कर देने वाले हैं हम। थोड़ा सा चेंजेस, ज़्यादा कुछ कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। हमने क्या कर दिया, यू पहले ऐसे थ्रो किया, एक बार अब ऐसे थ्रो किया, अब इस बार कैसे थ्रो करेंगे, नीचे की तरफ थ्रो करने वाले हैं। समझ आया क्या? थीटा एंगल। तो बताओ इस बार जल्दी पहुंचेगा या देर में पहुंचेगा? जल्दी। बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा। अब क्योंकि हमने नीचे की तरफ थ्रो किया तो करेगा वो प्रोजेक्टाइल ही, लेकिन थोड़ा सा जल्दी पहुंचेगा। सो बेसिकली ये ऐसे यहाँ पर पहुंच जाएगा, हॉरिजॉन्टल में भी ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। ये हो गई हमारे वी, हमने यू स्पीड से थ्रो किया। अभी डाउट तो कोई होगा नहीं आई गेस। ये कितना है यू कॉस थीटा और ये कितना है Cos theta. Sin Sin theta. theta. साइन थीटा। अभी डाउट पता है क्या है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में यू किधर था, ऊपर था, और यहाँ पे यू क्या है, नीचे है। तो इसका मतलब इसमें मेथड 2 वाली बात ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें ड्रॉप का क्वेश्चन ही नहीं बन सकता ना। आपको समझ आ रहा है कि इसमें ड्रॉप का क्वेश्चन ही नहीं बनने वाला है, ऊपर गया ही नहीं तो Don't ड्रॉप वाली come. फीलिंग कभी आएगी ही नहीं। तो बेसिकली इसमें यही फीलिंग आएगी कि आपने नीचे थ्रो किया है, किस स्पीड से, यू साइन थीटा से थ्रो किया है। और हॉरिजॉन्टल में कितनी है, हॉरिजॉन्टल में स्पीड है यू कॉस U थीटा। cos theta. या ओके, सो हमें अगर इसे थ्रो करना है तो सिचुएशन क्या होगी, वी हैव दिस पर्टिकुलर यू साइन थीटा और उसके अकॉर्डिंग अपन कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका मेथड 2 पॉसिबल ही नहीं है, ड्रॉप वाला पॉसिबल ही नहीं है। हमें कैसे निकालना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन से ही निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, देखें क्या हो जाएगा। अगर हमें ये हाइट तो पता ही है, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ आना है, नेगेटिव की तरफ आना है हमें, बट हमारी स्पीड भी अब किस तरफ है, नेगेटिव की Negative. तरफ ही है। तो बस अब एक चार्ट बना देना है और पूरी डिटेल वैसे ही सॉल्व कर लेना है। तो अब मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ये समझ जाएंगे प्रीवियस वाले पार्ट से। एक्स एक्सिस में स्पीड कितनी है, यू एक्स तो है यू कॉस थीटा, बट जो यू वाई है वो नेगेटिव है, देख रहे हो नीचे की तरफ है यू साइन थीटा। Minus U sin theta. अच्छा, अब अगर मुझे कभी इसका एक्सेलरेशन तो जीरो है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, और इस y का एक्सेलरेशन है माइनस जी। Minus G. तो अब अगर हमें कुछ टाइम बाद हाइट डिस्टेंस कुछ भी निकालना है, टाइम निकालना है मान लो, तो यहाँ से तो सॉल्व नहीं कर सकते, इससे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ पर यूज करेंगे क्या, s की जगह माइनस Minus h H. इज इक्वल टू Minus माइनस U sin theta into साइन T. थीटा इंटू टी माइनस Minus हाफ half जी GT. टी स्क्वायर। यही एक इक्वेशन है जिससे अब Minus हम टाइम cancel. फाइंड कर सकते हैं। सो
solve this equation for t. Solve the equation for t. For t. ओके, तो ये मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि यार अब आप समझ गए कि कैसे टी निकाल सकते हैं। टी निकल आया तो बाकी सारी चीजें यार अब फिर वही वाली बात है, पूरा डायरेक्ट वही होगा। चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पोजीशन निकालना है अगर, तो आप लोग यार फील करें इसे, पोजीशन निकालना है, एक्स निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी। लेकिन अगर वाई निकालना है तो वो हो जाएगा माइनस, याद रखें बहुत ही अच्छे से, माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर? तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया यहाँ से कि कैसे पोजीशन निकालेंगे। ये देखें नेगेटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव सिर्फ क्या बताएगा कि ड्रॉप होने वाला है। पोजीशन के बाद स्पीड भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमने स्पीड देखी थी ना, हाँ तो यहाँ पर भी देख लेते हैं वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। देखें तो वी एक्स कितनी हो जाएगी, वो तो वही रहेगी यू कॉस थीटा। वी वाई कितनी हो जाएगी, वो होगी माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी, दोनों ऐड होने वाली हैं वी में। तो ये थोड़ा सा चीजें थोड़ा सा फाइनली आपको माइंड में रखना है। ठीक, अब पता है एक स्पेशल बात बताऊं, बहुत ही एक स्पेशल पॉइंट, अगर आप इस स्पीड को निकालें सॉल्व करें सारे केसेस में तो आपको एक बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिलेगी। तो मैं सॉल्व करके एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा, जिसको रिक्वायरमेंट लगे वो सॉल्व करके चेक कर सकता है। ये एक डेटा आपको मिलेगा क्या, कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया किस स्पीड से, यू से, डन। एक ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया ऐसे, सेम स्पीड यू से, ठीक। एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे थ्रो किया यू से, समझ आया? तो इनके पाथ बना लेते हैं, इसका पाथ कुछ होगा यहाँ, डन। ये किसी स्पीड से हिट करेगा v1, डन। ये किसी स्पीड v1 से हिट करने वाला है। दूसरे का पाथ बना लेते हैं, इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, ये किसी स्पीड से हिट करेगा, लेट्स से v2 से हिट करेगा, या v3 मानते हैं, इसे लास्ट में रखा है। कुछ ये रहेगा हमारे पास, फिर ये किस स्पीड से हिट करेगा, लेट्स से v2 से। क्लियर? और ये चीज आप स्टार मार्क करके ऑलवेज की तरह याद रख सकते हो, ऑलवेज व्हेन object is thrown when object is thrown with same height, sorry, with the same speed from same height at any angle of projection, at any angle of projection क्या होती है, that hitting speed, the speed of hit is always same. क्लियर? तो ये चीज यहाँ पर हमें यहाँ पर कंसिडर करनी है जो आपको समझा रहे हैं। ओके, सो दैट स्पीड ऑफ हिट विल ऑलवेज रिजल्ट इन सेम। आपको चाहिए तो आप सॉल्व करके निकाल के रख सकते हैं। आंसर हमेशा क्या आएगा, पता है आंसर हमेशा क्या आएगा, किसी को याद है? वी का आंसर हमेशा क्या आएगा, एट एनी एंगल। अरे ये वाला तो याद होना चाहिए ना, ये 2 वाला, ये v1 क्या आता है, u स्क्वायर प्लस 2gh। यही आंसर आएगा सबका, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा,
कितना v इज इक्वल टू आएगा u स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये बहुत ही अच्छा डेटा है जो आपको याद रखना है, ठीक है। डन यार, ये सबको समझ आ गया? आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, चाहिए तो इसका स्क्वायर करके आप एक बार सॉल्व करो, आंसर वही आने वाला है। डन, ओके। तो ये आज हमने जो डिस्कशन किया यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन था पूरा एकदम। जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल था उसके काफ़ी सारे डिस्कस किए, और उसके पहले हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल भी डिस्कस किया हुआ है। तो अभी मैं पूरा एक बार लेक्चर रिकॉल करा रहा हूँ आप लोग को। आपको कुछ भी पॉइंट समझ नहीं आया है तो वो आप मेंशन करें, बताएं, ठीक है। जैसे मैंने पहली बात बताई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल को लेके, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल में किसी को कोई डाउट? काम की बात क्या आती है ये कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल में रेंज क्या होती है? सेम होती है। समझ आया सबको? ओके। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टाइल के बाद अगर बात करें रेंज सेम आती है, तो फिर मैंने कुछ केसेस सॉल्व किए कि हाइट का मल्टीप्लाई क्या आता है, टाइम का मल्टीप्लाई क्या आता है, वो कुछ चीज़ें हैं आप लोग सॉल्व करके एक बार देख सकते हैं। फिर हमने बात किया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और इसको एक बार आप लोग को अच्छे से कर लेना है। कल मैं प्रैक्टिस शीट डिस्कस करने से पहले एक बार थोड़ा सा आप लोग को ये सारी चीज़ें एक बार रिकॉल करा दूंगा, पूछ लूंगा आपसे। कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे कल डिस्कस कर सकते हैं। तो आज सब लोग ये लेक्चर जरूर रिवाइज करें, नोट्स रिवाइज करो, फिर से वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो फिर तुरंत देखो, या कोई चीज़ आप डिस्कनेक्ट हो गए, मिस हो गए आप, तो आप ये चीज़ें देख लो। डन। तो इस तरीके से हम चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। आप एक बार अच्छे से रिवाइज करें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को। कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे बताएं, कल प्रैक्टिस शीट हम डिस्कस करेंगे। ओके ओके देन, Bye, sir. बाय 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 एवरीवन। Bye, sir. या Have a nice बाय day. बाय।